यस, वेलकम ऑल ऑफ यू। हम क्लॉज नामक टॉपिक जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से रिलेटेड है, इसके अंतर्गत हम हमारी सेकंड वीडियो को देखने वाले हैं। जो सेकंड वीडियो रिलेटेड है कि किस प्रकार सबसे पहले तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स करना देखा था कि रिक्त स्थान की पूर्ति, रिलेटिव प्रोनाउंस को रिक्त स्थान की पूर्ति के माध्यम से फिल इन द ब्लैंक्स किया था। अर्थात हमने रिक्त स्थान की पूर्ति की थी जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन को फिलअप किया था। यहाँ हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से अगर आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ जाता है। इसमें से 2 नंबर का मैटर है, अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाता है, जैसे दो सेंटेंस दिया आपको और दो सेंटेंस को आपको जोड़ना है हु से, होम से जोड़ना है, विच से जोड़ना है, डेट से जोड़ना है, तो किस तरीके से आप सेंटेंस को कवर अप करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम देखने वाले हैं हमारी सेकंड वीडियो के अंतर्गत। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो निश्चित रूप से आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ों का इम्प्रूवमेंट मिलेगा, बहुत सारा सुधार होगा। किस तरीके से हम देखने वाले हैं हमारी वीडियो नंबर सेकंड के। सबसे पहले देखो, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करके दो वाक्यों को जोड़ना। किस तरीके से दो वाक्यों को जोड़ेंगे देखो इस क्लोज के अंतर्गत, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ना है बस। तो यहाँ जब हम देखें, सबसे पहले यूज ऑफ हु और दैट, जहाँ हु का यूज होगा वहाँ दैट का भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। देखते हैं, सबसे पहले देखें हम नंबर फर्स्ट है, देखो कि यूज ऑफ हु या दैट का यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो हु का यूज कैसे करेंगे, या तो हु या दैट, है ना। क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि जहाँ हु का यूज होगा वहाँ दैट का भी यूज कर सकते हैं। तो देखो, द गर्ल लिव्स नियर मी, शी फाउंड द डॉग। अब देखो यहाँ दे रखा है द गर्ल और इधर दे रखा है शी, तो गर्ल से रिलेटेड शी है, तो मैं शी को तो हटा दूंगा साहब। क्या लिखूंगा, द गर्ल। क्या लिखा मैंने, द गर्ल। उसे जोड़ना है इसको, फिर द गर्ल है, शी हटा दिया मैंने, तो द गर्ल के बाद मैंने लिख दिया हु, या देट लिख सकते हैं, कंप्लीट है। फिर आगे देखो, ये बाकी का लिख देते हैं, फाउंड द डॉग, कंप्लीट है। द गर्ल हु फाउंड द डॉग, फिर बाकी का क्या बच रहा है, लिव्स नियर मी, ये लिव्स और नियर और क्या हो गया, बी। ये कंप्लीट हुआ सेंटेंस और हमने इजीली इसको कंप्लीट किया है। अंडरस्टैंड कर पाए होंगे आप, समझ पाए होंगे। यहाँ देखें, हु को मैंने सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्टिव रूप में हु का यूज किया है। आगे देखते हैं, हमारे पास एक और सेंटेंस है, ये आंसर था साहब, है ना। वापस हु से हमें ऐड करना है और नेक्स्ट सेंटेंस आया है, द प्लेयर वाज वेरी हैप्पी, ही स्कोर्ड द गोल। तो यहाँ जब देखें कि द प्लेयर हैं और इस प्लेयर, यहाँ ही दे रखा है, तो ही को तो मैं क्रॉस कर दूंगा, कंप्लीट है। और इसकी जगह किसका प्रयोग करूंगा मैं, हु का। तो देखो द प्लेयर, ये द प्लेयर हो गया, कंप्लीट है। वहां लिखा मैंने हु स्कोर्ड, है ना, ये क्या हो गया, स्कोर्ड, ये हो गया। द गोल, ये द गोल ऐसा कैसा ही, कंप्लीट है। फिर इसके बाद क्या लिखूंगा, वाज वेरी हैप्पी, ये हो गया वाज, ये वेरी, और ये क्या हो गया, हैप्पी, ये कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास किस तरह का देखो, और हमने देखा भी सही, हु जहां भी आता है इसके पहले तो हमारे पास सब्जेक्ट आता है और बाद में क्या आती है, वर्ब आती है। पहले रूल्स में देखा है। नेक्स्ट चले हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, और क्या होगा देखो, द मैन है और द मैन से रिलेटेड ही है। तो यहाँ जब देखें कि द मैन, ये हो गया, इसकी जगह क्या लिखूंगा, हो, बाकी का सेंटेंस लिखते हैं, टोल्ड यू, द मैन हु टोल्ड यू अबाउट द फायर, जिस आदमी ने आपसे किसके बारे में कहा है, फायर के बारे में। इज माई अंकल, वो कौन है, मेरे अंकल हैं, इज माई अंकल, ये कंप्लीट हुआ है। इस तरीके से हमने देखो, यहाँ भी देखो आप, हु हैं और हु के एक तरफ सब्जेक्ट है, पर्सन है, और दूसरी तरफ क्या है, वर्ब है। तो इस तरीके से हम हु के प्रयोग को
आराम से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आराम से कंप्लीट कर पाएंगे एग्जाम में। आगे चलते हैं, हमारे पास हु का यूज़, होम का यूज़ या दैट का यूज़। मतलब ये ऐसी स्थिति आ रही है कि यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में किसका यूज़ कर रहे हैं, हु का यूज़, है ना। अगर हम ऑब्जेक्ट के रूप में हु का यूज़ कर रहे हैं, होम का यूज़ होता ही है ऑब्जेक्ट के रूप में, और यहाँ हम दैट का यूज़ भी कर सकते हैं। तो देखें ये कैसी सिचुएशन है साहब, इस सिचुएशन को कंप्लीट करते हैं और क्लियर करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास एक सेंटेंस है और हमें होम का यूज़ करना है। द गर्ल हैज़ रिटन दिस लेटर, यू सेलेक्टेड हर। तो जब हम देखें कि कहीं भी अगर होम का यूज़ होता है, जहां भी होम का यूज़ होता है, तो एक पर्सन के बाद दूसरा पर्सन आता है। रिक्त स्थान के पहले एक पर्सन और रिक्त स्थान के बाद दूसरा पर्सन। तो यहाँ देखो एक गर्ल दे रखा और इधर क्या है, यू है। तो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है और दोनों सब्जेक्ट को जोड़ देंगे साहब। देखना, ए गर्ल, ये हो गया ए गर्ल, यहाँ किसका यूज कर दूंगा मैं, होम, कंप्लीट है, या देट। फिर बाकी का लिखेंगे, यू सेलेक्टेड, होम यू सेलेक्टेड हर। अब देखो मैं हर को हर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे यहां से अब हर को भी हटाना है। क्यों लिख दिया मैंने गलत किया, ये हर को लिखना नहीं चाहिए था। क्योंकि देखो किसके बारे में कह रहा, गर्ल के बारे में कह रहा है। तो अब सब्जेक्ट को नहीं हटाना है, किसको हटाना है, ऑब्जेक्ट को हटाना है, क्योंकि किसका यूज कर रहे हैं हम, होम का यूज कर रहे हैं। तो द गर्ल होम यू सेलेक्टेड कंप्लीट है, हैज रिटन दिस लेटर। ये हैज रिटन, आप समझ रहे हैं, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो रहा है आप लोगों को। ये दिस लेटर, दिस और ये लेटर, अगर आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके भेजें। यहाँ देखो होम के पहले क्या है, सब्जेक्ट है, पर्सन है, और होम के बाद वापस कोई पर्सन है, कंप्लीट है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो एक और सेंटेंस, इसको किस तरीके से कवर अप करने वाले हैं। द मेन, सब्जेक्ट तो यू है, अलग अलग हैं दोनों, लेकिन देखो किसको, हमें ऑब्जेक्ट को हटाना है, तो द मेन से रिलेटेड या हिम है, हिम को हटा देंगे, ऑब्जेक्ट को हटाना है। तो देखो द मेन, ऑब्जेक्ट की जगह किसका यूज करेंगे, होम का। तो द मेन आगे आ जाएगा, होम यू गेव सम मनी, ये सम और ये मनी, ये देखो। फिर आगे क्या बच रहा है, इज ए बेगर, इज ए बेगर, ये देखो। इस तरीके से हमने इजीली इसको कंप्लीट किया है होम के इसको। आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो वापस वाक्य आ रहा है इसको भी कंप्लीट करते हैं। दिस इज द बॉय, ऑल लाइक हिम, है ना। तो यहां देखें कि हमारे पास जो पर्सन है वो क्या है, द बॉय है पर्सन। तो दिस के बाद कैसे यूज कर देंगे आप, है ना। तो क्या आएगा, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय। अब किसका यूज कर दिया मैंने, होम का यूज कर दिया, लेकिन होम का यूज किया तो ऑब्जेक्ट हिम तो हट जाएगा, क्या बच रहा है, ऑल लाइक, ये ऑल और लाइक, ये कंप्लीट हुआ। समझ रहे हैं आप लोग, दिस इज द बॉय होम ऑल लाइक, ये कंप्लीट हुआ है। तो किस तरीके से हमने होम का इजीली आसानी से यूज किया है। आगे बढ़ते हैं और हमारे पास देखो इसी तरह से रिलेटेड एक और चीज आती है जो है विच का यूज या दैट का यूज। मतलब जहां विच का यूज होगा वहां दैट का भी यूज हम कर सकते हैं। अगर यहां पर इस कोष्टक में दैट होता तो हम दैट का भी यूज कर देते, विच का यूज हो रहा है वहां दैट का भी यूज कर सकते थे। तो देखो हमें पता है, हमारी पहली वीडियो के अंतर्गत हमने देखा है कि विच का यूज कहाँ होता है, विच का यूज होता है लाइफलेस थिंग हो, क्या हो, लाइफलेस हो। लाइफलेस मतलब निर्जीव या कोई एनिमल हो, उस जगह किसका यूज करते हैं, विच का। कंप्लीट है, विच का यूज होता है साहब लाइफलेस, है ना, या फिर एनिमल के, ये एनिमल हो, लेकिन ये कहाँ हो, फिल इन द ब्लैंक्स के जस्ट पहले। लाइफलेस मतलब निर्जीव चीज हो या जानवर हो, उसके लिए विच का यूज होता है। तो देखो द बोट,
ये बोट, द बोट क्या है हमारे पास, निर्जीव है, तो देखना द बोट, ये द बोट हो गया, कंप्लीट है। इसके बाद किसका यूज कर दूंगा मैं, विच का यूज करूंगा, ये विच। बाकी का क्या बच रहा है सेकंड वाले में, देखो इट तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बोट के लिए ही इट का यूज हुआ है। बाकी का लिखते हैं सैंक, इट सैंक, कंप्लीट है। देखना आप, ये सैंक, यस्टरडे, ये यस्टरडे, फिर इज स्टिल एट द बॉटम ऑफ द रिवर, ये कंप्लीट हुआ, इज स्टिल एट द बॉटम, ये बॉटम ऑफ द रिवर, ऑफ द रिवर, ये कंप्लीट हुआ है। इस तरीके से आपके एग्जाम में आने वाला है। आगे चलते हैं, हमें वापस विच का यूज करना है, और विच का यूज करना है तो द कैमरा। ये कैमरा क्या है, लाइफलेस थिंग है। अगर कोई एनिमल होता तो नो प्रॉब्लम, इसके बाद यूज कर देते। तो यहाँ देखो द कैमरा, और कैमरा देखो लाइफलेस है तो इट तो हट जाएगा, क्या लाएंगे हम, देखो द कैमरा, ये कैमरा लिखा मैंने, आप समझ पा रहे होंगे किसका यूज करेंगे यहाँ पे, विच का, ये विच का यूज हो गया। बाकी का लिखेंगे देखो, शी बॉट लास्ट, और क्या दे रखा है, मंथ, ये लिख दिया सेकंड को। अब फर्स्ट में क्या बच रहा, वाज वेरी एक्सपेंसिव, ये वाज वेरी एक्सपेंसिव, क्या है साहब, वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्या होता है स्टूडेंट, सोच लो, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, है ना। द कैमरा विच शी बॉट लास्ट मंथ, जो कैमरा उसने पिछले महीने खरीदा था, है ना, जो कैमरा उसने पिछले महीने खरीदा, वाज वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत ज्यादा क्या था, महंगा था, महंगा, है ना। महंगा है लहंगा, अरे लहंगा नहीं, ये कैमरा है। तो यहाँ देखो द ग्रास है, तो घास क्या है, लाइफलेस है। वाज ग्रीन, द काउस वर ईटिंग इट, तो देखो इट तो हट जाएगा, विच का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ग्रास के लिए इट आया है। तो क्या लिखूंगा, द ग्रास, ये द ग्रास, कंप्लीट है। फिर क्या लिखूंगा, विच, और द काउस, द काउस वर ईटिंग, वर ईटिंग। फिर क्या बच रहा है, वाज ग्रीन, कैसी थी, हरी थी, वाज ग्रीन कैसी थी, हरी थी। अरे घास हरी नहीं रहेगी तो कैसी रहेगी, ग्रीन घास को ही तो किसने खाया, गायों ने खाया। तो ये इस तरीके से हम किसका यूज कर सकते हैं, विच का यूज करेंगे। आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास क्या है, देखो नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ हुज। अब हुज किस चीज को बताता है, इनके हिंदी अर्थ हमने हमारी पहली वीडियो में बता दिए थे। हुज का यूज कैसे करेंगे, हुज किसको बताता है, हुज, हुज का मतलब किसका। और यहाँ देखें कि यहाँ जोड़ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका यूज हो रहा है। तो हुज का मतलब जिसका, जिसकी और जिसके। तो इस हुज में हमारे पास पॉसेसिव आएंगे, कौन से प्रोनाउन आएंगे, पॉसेसिव, ये पॉसेसिव वर्ड्स आएंगे या पॉसेसिव प्रोनाउन आएंगे। इन पॉसेसिव प्रोनाउन को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, पॉसेसिव प्रोनाउन को हटा देंगे और उसकी जगह किसका यूज करेंगे, हुज का। जैसे मान लो, दिस इज द कार, इट्स पार्ट्स आर नॉट अवेलेबल नाउ। तो यहां देखो कार को बता रहा है, लेकिन कार के साथ क्या आया है, इट्स, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है ना। पॉसेसिव प्रोनाउन आई का क्या होता है, पॉसेसिव, आई का पॉसेसिव होता है माइन, माई, अधिकार वाला। पॉसेसिव का मतलब क्या होता है, अधिकार वाला। ही का मतलब हिज, जैसे मैंने ही कहा तो ही का क्या हो गया, हिज या ना उसका अधिकार हो गया। शी का क्या हो गया, हर का मतलब उसका अधिकार वाला है। यू, है ना, यू तो तुम, लेकिन योर कार, तुम्हारी कार, तो ये अधिकार वाला है, पॉसेसन वर्ड है। तो इस तरह के पॉसेसन वर्ड को हटा देते हैं, और ज्यादातर ये पॉसेसन वर्ड कहाँ आते हैं, सबसे आगे आते हैं। तो देखो कार निर्जीव है, इसके लिए इसका इट का यूज होता है, लेकिन
इट का यहाँ पर पर्सन वर्ड है इट्स, इसको हटा देते हैं तो क्या लिखूंगा मैं, दिस इज द कार। कंप्लीट है। अब यहां कार के यहां किसका यूज करूंगा मैं, हुज। पार्ट्स। कंप्लीट है। किसको हटा दिया मैंने, इट्स, इसकी जगह हुज का यूज कर रहे हैं। आर नॉट अवेलेबल नाउ, आर नॉट अवेलेबल नाउ। ये इजीली देखो किसका यूज किया है हमने, हुज का यूज किया है। आगे चलते हैं। देखो हमारे पास एक और सेंटेंस है, इस सेंटेंस को भी कवर अप करते हैं। देखो, द टीचर इज वेरी काइंड बाय नेचर, हिज नॉलेज इज लिमिटलेस। जो टीचर है ना वो काइंड है अपने नेचर से, स्वभाव से। हिज नॉलेज इज लिमिटलेस, जिसकी नॉलेज भी कैसी है, लिमिटलेस है। तो देखो यहाँ द टीचर, इस टीचर के बारे में ही हिज कहा है ना, तो हिज की जगह क्या लिखूंगा मैं, हुज लिखूंगा। तो क्या लिख दिया मैंने, द टीचर, कि कार के बारे में कहा था तो उसके बाद जस्ट लिख दिया। अब द टीचर है तो टीचर के बारे में हिज है ना, नेचर के बारे में थोड़ा ना है। तो यहाँ क्या लिखूंगा, हुज नॉलेज, हुज का यूज कर दिया और क्या लिख दिया, नॉलेज। ये देखो, हुज नॉलेज इज कैसी है, लिमिटलेस। ये आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर क्या बच रहा है, इज वेरी काइंड बाय नेचर, ये यहां लिख दूंगा। तो क्या लिख दिया, इज वेरी काइंड बाय नेचर। क्या लिख दिया, बाय और नेचर। ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है। ऐसे ही इस सेंटेंस को हम कवर करेंगे। और ये सेंटेंस किस तरह का है, देखो यहाँ देखो, आई मेट ए मैन हिज, तो हिज किसके लिए आया है, ए मैन के लिए आया है। तो ए मैन को थोड़ा ना हटाना है, किसको हटाना है, देखो हिज किसके लिए आया है हमारे पास, हिज आया है मैन के लिए, तो इस हिज को हटा देंगे। हिज लेग की जगह क्या लिखूंगा, हुज लेग। ठीक है, तो क्या लिख दिया मैंने, आई मेट अ मैन। कंप्लीट है। यहाँ क्या लिखूंगा, हुज लेग वाज ब्रोकन। कंप्लीट है। ये वाज और ये ब्रोकन, ये बन गया है कंप्लीट। आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि हुज का यूज हम किस तरीके से करेंगे। हुज का यूज कहाँ करेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन के यहाँ, और पॉजिटिव प्रोनाउन जिसका है उसी के यहाँ किसका यूज कर देंगे, हम हुज का यूज कर देंगे। आगे चलते हैं और आगे हमारे पास व्हेन का यूज है। व्हेन किसको बताता है, व्हेन बताता है टाइम को, और टाइम बोले तो समय। तो जहां हमारे पास समय सूचक शब्द हैं उसी के जस्ट बाद किसका यूज कर देते हैं, व्हेन का। देखो यहाँ टाइम आया है और टाइम आया है, तो इन दोनों सेंटेंस के बीच में किसका यूज कर देंगे, व्हेन का। तो क्या बन जाएगा साहब, पूरा लिख देता हूं मैं, देखना। दिस इज द टाइम, यह वही समय है, व्हेन, जब, ही विल मेक, है ना, ही विल मेक यू अ कॉल। लेकिन देखो समय वेन आया है तो इस जगह एक देन वर्ड आएगा। वेन आया है तो देन को हटा देंगे। कंप्लीट है, तो देन वर्ड को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। यहां भी देखो इस सेंटेंस को आप बोलेंगे, मैं लिखता जाऊंगा, बोलिए, चलो लिखता हूं मैं। देखो, वी रिमेंबर द डे, ये द डे दिन आया है ना, मतलब क्या है, ये टाइम है। इसके बाद किसका यूज कर दिया, वेन का। वेरी गुड, बोलिए आप, वी फर्स्ट मेट, देन मत बोलो, इसको तो हटा देंगे। कंप्लीट है। नेक्स्ट है सेंटेंस, देखो इसको भी कवर अप करते हैं। वेन का यूज करना है तो ईयर के बाद करेंगे क्योंकि ये टाइम है। देखो 1947 वाज द ईयर। ठीक है, फिर इसके बाद वेन आ गया, फिर है इंडिया वॉन फ्रीडम, है ना, 1947 1947 में तो भारत की आज़ादी हुई। अब यूं मत कहना कि देन को लिखो, अरे वेन आया है तो देन चला जाएगा। कंप्लीट है, अंडरस्टैंड कर पाए होंगे आप लोग।
आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखें हम। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेयर देखो, वेयर किसको बताता है? वेयर बताता है स्थान को। स्थान बोले तो प्लेस को। और जहां भी प्लेस दिखेगा उस प्लेस के जगह है, प्लेस के जस्ट बाद में किसका यूज कर देंगे? वेयर का यूज कर देंगे। जैसे वेन आया है वैसे वेयर आ जाएगा। चलो देखते हैं पहले वाला सेंटेंस। और वेन आया था तो देन गया था, वेयर आया है तो देर जाएगा। कंप्लीट है, वेयर आया है तो देर जाएगा। तो देखो बिफोर, बोलिए बोलिए, 1947 आई लिव्ड इन अ टाउन। 1947 के पहले मैं एक टाउन में रहता था, एक कस्बे में रहता था। तो ये टाउन है ना, यही आपका स्थान है पहले से। इसके जस्ट बाद किसका यूज कर दिया? वेयर। कंप्लीट है। वही माई फादर, ये फादर लिख दिया। लिव्ड, वहीं कौन रहते थे? वेयर माई फादर लिव्ड, जहां मेरे पिताजी रहते थे। और वेयर आया है तो देयर क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। ऐड कर देंगे। 2 नंबर का मामला है, डरने का नहीं। शोले पिक्चर में गब्बर सिंह ने कहा है, जो डर गया वो मर गया, है ना। और सावधानी हटी, दुर्घटना नहीं, नुक्ती पुड़ी बटी। चलो देखना, वी विजिटेड, है ना। फिर देखो द प्लेस, अब ये प्लेस आ गया, स्थान आ गया, इसके बाद ही वेयर आना है। तो क्या आ गया? वेयर द एक्सीडेंट, ये लिख दिया, ये एक्सीडेंट हेड हैपेंड, है ना। ये देखो HAPPENED। और देयर, वेयर आया है तो देयर गायब हो गया। आगे देखो एक और सेंटेंस है हमारे पास, कैन यू शो मी द स्कूल। स्कूल क्या है? पैलेस है। यू टीच देयर, देयर हटा देंगे। तो देखो कैन यू शो मी, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? द स्कूल, वह विद्यालय। कौन सा विद्यालय? वह विद्यालय। वेयर, जहां। यू टीच, आपने क्या की? पढ़ाई की साहब। ये कंप्लीट हुआ है। देखो इस सेंटेंस को भी हमने कवर अप किया है। जहां प्लेस है तो प्लेस के जस्ट बाद किसका यूज कर देंगे? वेयर का। और टाइम है तो किसका यूज करेंगे? वेन का। अंडरस्टैंड कर रहे होंगे आप, समझ रहे होंगे किस तरीके से इजीली हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। वाई देखो, वाई और इजी है। वाई का यूज कहाँ करेंगे? वाई का यूज वहां करेंगे जहां हमारे पास एक वर्ड है। और कौन सा वर्ड है? रीजन। रीजन का मतलब होता है कारण। कहीं भी अगर कारण बताया जा रहा है तो कारण ही वाई है। वाई का मतलब क्यों? अरे वो तो वहां गिर गया, क्यों गिरा? तो हम रीजन पूछते हैं, कारण पूछते हैं। और रीजन के जस्ट पहले किसका, रीजन के जस्ट बाद किसका यूज कर देंगे? हम वाई का यूज कर देंगे। देखो रीजन कहाँ है? ये रहा सेकंड सेंटेंस में। तो वाई का यूज करना है, सेकंड सेंटेंस पहले लिख दे, नंबर 1 पे इसको लिखेंगे ना, क्योंकि रीजन के पहले किसका यूज, रीजन के बाद किसका यूज करना है? वाई का। तो क्या लिखता हूं मैं? देखो ये सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि इसी में तो रीजन है। तो देखो डू यू, ठीक है, नो द रीजन। डू यू नो द रीजन, ये देखो। और रीजन के जस्ट बाद क्या आ गया? वाई। अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं ना? मैं अलग कलर से निशान लगा देता हूं। देखो रीजन के जस्ट बाद क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। तो डू यू नो द रीजन वाई, वाई के बाद लिख दें, ही डिड नॉट कम टू स्कूल। ये डिड नॉट कम टू स्कूल, ये कंप्लीट हुआ है। अरे क्लाउज क्या है? क्लोज चुटकियों का खेल है। टुडे लिख दिया मैंने, ये टुडे तो मैं भूल ही गया, लिख दूं ना साहब इसको भी, या लो, कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं। और नाउ, अब हमारे पास एक और सेंटेंस है। ये रीजन यहाँ, इसके बाद किसका यूज कर दूंगा? वाई का यूज कर दूंगा। ये बन गया, कंप्लीट है, बना लेंगे। दिस इज द रीजन वाई ही डिडंट कम। फिर देखो इसको भी आप बना लेंगे। दिस इज द रीजन वाई, वाई आई कॉल्ड यू। कंप्लीट है। देखो वाई रीजन के जस्ट बाद वाई है। ठीक है, आगे चलते हैं।
और किस तरह के हमारे पास सेंटेंस आता है नेक्स्ट, किस तरीके से अगले सेंटेंस को हम कवर अप करेंगे। तो देखो व्हाट है, व्हाट का यूज कहाँ होता है? व्हाट का यूज एक तो रिक्त स्थान में सबसे आगे यूज हो रहा है ना, ये सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, या क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा है साहब, नहीं है ना क्वेश्चन मार्क, यहाँ फुल स्टॉप है, तो सबसे आगे रिक्त स्थान है तो व्हाट का यूज करेंगे। और बाकी का जो व्हाट का यूज है वो ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, आई शेल गिव व्हाट। देखो व्हाट का यूज कहाँ हो रहा है? वर्ब के जस्ट बाद, वर्ब है उधर, क्या है? पर्सन है। नेक्स्ट चले, व्हाट का यूज देखो वर्ब के बाद हो रहा है, आगे वर्ब है और पीछे क्या है? पर्सन है। वाई का व्हाट का यूज और कहाँ हो रहा है? आगे देखो वर्ब प्लस पर्सन और इधर क्या है? वर्ब है। ठीक है, इस स्थिति में हम किसका यूज करते हैं? व्हाट का यूज करते हैं। तो ये व्हाट है मतलब व्हाट लगा दी। आगे चलते हैं, अब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज आई है, और क्या आई है यहाँ देखें, हम पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं। देखो क्या आया है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्राइट रिलेटिव प्रोनाउन। इस तरीके से भी आ जाए तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपके या तो ब्रैकेट बना के देगा और नहीं देगा तो पहचान करेंगे। आई मेट नेहा, हर फ्रेंड्स आर वेरी ऑनेस्ट। अब देखो यहां आपको मालूम पड़ रहा होगा हर फ्रेंड्स लिख रखा, और ये हर क्या है हमारे पास? पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव, अभी अभी पढ़ा है। और पॉजिटिव वर्ड होता है वहां किसका यूज करते हैं? हुज का। यहाँ किसका यूज करेंगे? हुज का। अब तो आप इजीली कर देंगे, क्या करेंगे देखो, आई मेट नेहा, कंप्लीट है। फिर क्या लिखूंगा मैं? हुज फ्रेंड, क्योंकि हुज का यूज कहाँ होता है? पॉजिटिव वर्ड के यहाँ। हुज फ्रेंड्स आर वेरी ऑनेस्ट, ये देखो आर वेरी ऑनेस्ट, ये कंप्लीट हुआ। इजी है। आगे चलते हैं, द ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां, इट इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो देखना आप, ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनाया गया है और एक सुंदर इमारत है, तो इट है ना, इट, इसको हटाएंगे। और इट कब आता है? इट कब आता है साहब? जहां विच होता है, विच मतलब लाइफलेस थिंग के लिए आता है और एनिमल के लिए आता है, तो यहाँ किसका यूज होगा? विच का होगा। और विच का यूज करके देखते हैं, विच मतलब निर्जीव, कौन है? ताजमहल है, जो शाहजहां ने बनाया मुमताज के लिए। तो देखते हैं यहाँ जब हम देखें तो क्या आएगा? द ताजमहल लिख दूं, ये देखो, ये ताज और महल भी बड़ा लिखूं यार, एम बड़ा लिखूं है ना, अच्छा लगेगा, ये द ताज महल। अब इसके बाद क्या आएगा? जस्ट विच आएगा, है ना। अब बाकी का लिख देंगे, इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ऐसे लिखते हैं हम, पहले विच का यूज किया जब, इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, जो एक क्या है? ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, सुंदर इमारत है, ये ताजमहल ब्यूटीफुल बिल्डिंग हो गया। बाकी क्या बच रहा? वाज बिल्ट बाय शाहजहां, ये लिख देंगे। तो क्या लिख दूंगा? वाज बिल्ट बाय, क्या लिखता हूं मैं? शाहजहां, ये देखो, और JAHAN, कंप्लीट है। नेक्स्ट चलते हैं और तीसरे को आइडेंटिफाई करते हैं, द डॉक्टर इज फेमस, शी विजिटेड हिम। तो यहाँ देखो डॉक्टर हैं, ही भी नहीं आया है, शी आया है, अलग अलग सब्जेक्ट है, और जहाँ अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं वहाँ किसका यूज करते हैं हम? होम का यूज करते हैं। किसका? होम का यूज करते हैं। और यूं भी देखो आप, डॉक्टर के हिसाब से यहाँ हिम आया है, तो ऑब्जेक्ट हटाना, ऑब्जेक्ट हटेगा तो होम का यूज होगा। तो देखो कैसे कंप्लीट करेंगे, द डॉक्टर, ये हुआ कंप्लीट, और क्या लिखूंगा मैं? होम। यहां डेट भी लिख सकता था, शी, और फिर क्या है? विजिटेड, जिस डॉक्टर के पास वो गई ना, ये बाकी का बच रहा है, इज फेमस, ठीक है, वो क्या है? प्रसिद्ध है, क्या है? फेमस है, ये कंप्लीट हुआ। तो कितनी इजी और आसान तरीके से हमने इन सेंटेंस को कवर अप किया है। 3 सेंटेंस ऐसे भी किए हैं जिसमें हमें कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं दिया था। स्टूडेंट, आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, आप निश्चित रूप से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हम
रिलेटिव प्रोनाउन को 1 बाय 1 कवर कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हर प्रश्न को हम कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट आया है, मज़ा आया हमारी इस वीडियो में, तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने उन साथियों के पास भी भेजें जो साथी अभी एग्ज़ाम्स बोर्ड से दूर हैं। यस स्टूडेंट, with best of luck. Now we will meet after some time.